3 तारीख सारा जमशेदपुर बंद रहेगा। जमशेदपुर मुझे लगता है पहला राज्य है जो हत्या के मामले में अन्य राज्यों से अव्वल है। विस्तार से जो घटना बिष्टुपुर में घटित हुई, उनके पिताजी ने, हिमांशु जी के पिताजी ने विस्तार से बताया। निश्चित रूप से ये जघन्य हत्या है। दुख की बात है कि पेट्रोलिंग पुलिस वैन के समक्ष, जैसा उनके पिताजी ने बताया, गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था हिमांशु, उसको अपराधी घुस के चाकू मारा, फिर बाहर निकाल के मारा। और सबसे बड़ा दुखद बात है कि जो पुलिस प्रशासन, पेट्रोलिंग के अधिकारी खड़े थे, दोनों हमारे हिमांशु और प्रत्याशु दोनों ज़मीन पे तड़प रहे थे और करीब करीब आधा घंटा तक तड़पता रहा। पुलिस में मानवता भी नहीं थी कि तुरंत उसे एडमिट कराकर, क्योंकि अगर एडमिट कराया जाता तो ना आज हिमांशु हमारे बीच रहते और प्रत्युष जो पश्चिम बंगाल में आज मौत और ज़िंदगी का संघर्ष कर रहे हैं, इससे बच सकते। देखिए, कोई भी लोकतंत्र में सरकार जनता की होती है, लेकिन लगता है इस सरकार में ये सरकार जनता की सरकार नहीं है। ये गुंडा, मावाली, बालू माफिया, पत्थर माफिया, कोयला की सरकार है। और यही कारण है कि जमशेदपुर एक औद्योगिक शहर है, एक मिनी भारत है। और लगातार 1 महीने से अगर पूर्व में पुलिस प्रशासन जिस तरह चापर में लगातार हत्या हो रही है, अगर रोकथाम की होती तो ये घटना नहीं घटती। आज समाचार पत्र में आप लोग नहीं छापा, कल बरामा से फिर चापर पे हत्या हुई। लगातार इस तरह की घटना आए दिन, जो हमारी माताएं हैं, बहनें मॉर्निंग वॉक करने निकल रहे हैं, बाजार जाने जा रहे हैं, तो चैन छिनताई आज तक कोई अभियुक्त नहीं पकड़ा। और पुलिस के संरक्षण में ड्रग्स रैकेट बहुत जोर शोर से चल रहा। तो इस तरह इस सरकार गुंडा, मावाली, अपराधियों की सरकार है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि पूरी घटना का उच्च स्तरीय जांच हो और जो पुलिस अधिकारी जांच कर उस पर भी आपराधिक केस दर्ज, साथ ही साथ फास्ट ट्रैक कराकर अविलंब अपराधी को अगर पुलिस अभियुक्त नहीं पकड़ाता तो पूर्ति वारंट मिल के उस अभियुक्त के घर में बुलडोजर चलाया ताकि अपराधी को एक सबक मिले। सर, साथ ही साथ हिमांशु अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, शादीशुदा था। पत्नी, सरकार से मेरी मांग है कि अविलंब उसकी पत्नी को थर्ड ग्रेड फोर्थ में नौकरी दे ताकि उसकी परिवार की ज़िंदगी गुजर बसर हो सके। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाते हुए जमशेदपुर में कानून व्यवस्था और शांति बहाल रहे, इसके लिए हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में आज 10:30 बजे उपायुक्त को भी एक मेमोरेंडम दिया गया। और साथ ही साथ अगर 3 तारीख तक ये जो बातें, चाहे प्रत्युष के घटना हो, चाहे हिमांशु की हो, या फिर लगातार चैन छिनताई का हो, ड्रग्स पर कंट्रोल नहीं होती, तो महानगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 3 तारीख सारा जमशेदपुर बंद रहेगा। जमशेदपुर की कानून व्यवस्था और शांति के लिए मैं आदित्यपुर के लोगों से भी अपील करूँगा, 3 तारीख की बंदी में स्वस्फूर्ति हमारे जमशेदपुर में कानून व्यवस्था, शांति बहाल है, स्वस्फूर्ता बंद रखें। मैं सभी व्यापारी घराने, टेम्पो, बस यूनियन, छोटे दुकानदार, बड़े दुकानदार, सभी स्कूल, कॉलेज, बैंक, LIC से अनुरोध है कि शांति व्यवस्था, क्योंकि किसी भी सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है आम जन की सुरक्षा। जब हम सुरक्षित ही नहीं रहेंगे तो इसलिए
कानून व्यवस्था और शांति बहाल के लिए जमशेदपुर में 3 तारीख को स्वस्फूर्ति बंद। सरकार ने अभी तक जो कार्रवाई की है उसको किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? एसपी को हटाना, थानेदार को हटाना, अभी तक जो गिरफ्तारी 2 गिरफ्तारी जो निश्चित रूप से सरकार ने कुछ एक्शन लिया, मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ, लेकिन अगर ये एक्शन पहले लिया होता हमें लगता है कि जमशेदपुर की कानून व्यवस्था स्थिति नहीं हुई। आपको याद होगा 3-4 महीना पहले एक व्यापारी का किडनैपिंग हुआ था और चापर वाली घटना लगातार घट रही। झारखंड देश का मुझे लगता है पहला राज्य है जो हत्या के मामले में अन्य राज्यों से अव्वल है। हत्या इतनी ज़्यादा झारखंड में हो रही है तो दूसरे राज्य पीछे हैं। तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री से मेरा अनुरोध होगा कि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करें, पुलिसिंग सिस्टम ठीक करें। जहां आप एक तरफ ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पैसा लेके ट्रांसफ़र पोस्टिंग करोगे, काबिल अफसर अगर आप नियुक्त नहीं करोगे तो निश्चित रूप से इस तरह की घटना होगी। तो राज्य में शांति व्यवस्था बहाल, कानून व्यवस्था बहाल रहे। माननीय मुख्यमंत्री से मेरा अनुरोध होगा कि पुलिसिंग सिस्टम हुआ है, अभी तक किसी का कार्रवाई नहीं हुआ पुलिस प्रशासन की तरफ से। कोई भी एक आदमी नहीं पकड़ा हुआ। खाली यहाँ पे प्रशासन आके दबाव डाल रहा है कि आप पहले सबसे पहले बात तो नौकरी, ठीक है नौकरी की बात था, हम लोग का 3 मांग था, इसमें नौकरी का भी बात था, ठीक है अच्छी बात है, वो भी तो पूरा नहीं किया जा रहा है, वो भी तो नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ा बात है 2 चीज़ कि इनकाउंटर और जो क्रिमिनल सब जो पकड़ाने रहता है वो कोई अभी तक नहीं पकड़ाया है, ठीक है। बिना इंफॉर्मेशन का पोस्टमार्टम भी हुआ है, चलिए पोस्टमार्टम हो गया ठीक है, लेकिन उसके बाद अभी हम लोग जब परिवार वाले चाह रहे हैं कि अभी हम लोग बॉडी को रिसीव नहीं करें, अब जब तक हम लोग का एक भी डिमांड पूरा नहीं हुआ, नौकरी अभी नहीं हुआ है, तो 48 घंटे में अभी 4-5 घंटा बचा हुआ, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। 48 घंटे बाद आपको क्या ऐसे कार्य करना कुछ हम लोग को जो करना करेंगे, हम अभी इस मैटर में बात नहीं करेंगे, हम लोग को जो करना हम लोग का भी मीटिंग चल रहा है इस विषय पे, हम लोग का मीटिंग चल रहा है, हम लोग कर लेंगे। जैसा हम लोग